मजलूम होता है या कोई औलाद होता है तो उसका बाप उसको पहरा देता है कि ताकि वो सोए। आज इन जैसे बच्चों जो फलस्तीन में है उनसे पूछिए कि जब उनका बाप शहीद हुआ है तो उनकी हालत क्या थी, वो चैन की नींद सो रहे थे। अगर हम उनसे पूछेंगे कि ये 4 दिन आपको कैसे गुजरे हैं, कि वो कहेंगे कि हमने नींद भी नहीं की है। लेकिन ये वो शहीद थे जो अपनी नींद हराम करके पहरा देते थे। आप यमन के मजलूमों से पूछे कि सईद हसन नसरुल्लाह, सईद मकाउमत कौन सी शख्सियत थी, आप हमसे क्या पूछेंगे? हमसे तो ये सिर्फ जुदा हो गया। लेकिन आप उनसे पूछिए जिनको ये रात भर बॉर्डर पर, जिनको ये रात भर पहरा देते थे, वो चैन की नींद सो रहे थे। आप फलस्तीन के लोगों से पूछिए कि वो कैसे आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे जब सईद हसन नसरुल्लाह जैसी शख्सियत उनको बॉर्डर पर पहरा देते थे। और आप सईद अली खामेनी मदहुल्लाह अली रहबर मौज़म से पूछिए कि वो कह रहे हैं कि जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में जनाब अबुल फजल अब्बास शहीद हुए, वैसे ही आज मेरे भाई सईद हसन नसरुल्लाह हमसे जुदा हो गए। आप उनसे पूछिए, उनकी तो क्या, वो तो बेबस हो गए। वो कह रहा है रहबर मौज़म आज मैं अकेला हूं, लेकिन आज जब मैंने सुबह खबर सुनी तो फलस्तीन के बच्चे खुश थे जब उन्होंने देखा कि रहबर मौज़म के हुक्म से फलस्तीनियों, आप देखिए जब रहबर मौज़म के हुक्म से ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो आज उन्होंने चैन की नींद सोई होगी और आज भी वो सोएंगे। लिहाजा हम जितना हमारे अंदर खून है हम उनकी हमेशा हमेशा अपना जान पे निशावर करेंगे, लेकिन रहबर के फरमान पर हम अपना जान भी कुर्बान कर देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ता खून दर रगमोस, ता खून दर रगमोस। अल्लाहु अकबर। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमेरिका मुर्दाबाद। उनकी शहादत पर जितना भी अफसोस किया जा सकता है वो कम है। वो शहीद मुकावमत इस जिद्दजहद में मसरूफ थे। आलम इस्लाम में क्या, आलम इंसानियत में अदल इंसाफ का बोल बाला होना चाहिए, अमन अमान होना चाहिए, वही उनकी जद्दोजहद है। इसीलिए उनको दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था, इस तरह की बातें करते थे ताकि आलम इंसानियत को ये पता न चल जाए शहीद मुकावमत का हदफ क्या है, उनका गर्ज क्या है, वो क्या चाहता है। वो ये चाहता था मकबूजा फलस्तीनियों के हमायत में कासिब सहीहूने से आजाद होना चाहिए। जब तक वो सहीहूने के कसबियत में है तब तक ये चीजें नजर नहीं आएंगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं पूरे आलमी इंसानियत के साथ साथ आलमी इस्लाम को हक़ तज़ियत पेश करता हूँ। ये वो रंग लाएगा जिसके लिए उन्होंने जान शहादत। तो कितना बड़ा नुकसान फिलिस्तीनी काज के लिए इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं, मगर उसके खून से हजारों नस्ल पैदा होंगे। वो इस मिशन को आगे ले जाएंगे और इस मिशन को कामयाबी से हमकिरान करेंगे। मेरा परिचय एक हुसैनी हूँ, हुसैन के मानने वाली हूँ और कहते हैं कि जिस तरह से जुल्म हो रहा है, जुल्म के खिलाफ एक आवाज हूँ।
ये देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से नसरुल्लाह साहब शहीद हुए हैं, वो शहीद है, ना कि आतंकवादी है। जिस तरह से गोदी मीडिया उनको आतंकवादी बनाने पे, आतंकवादी कहने पे तुला हुआ है, और कहते हैं ना, जो घोड़से के मानने वाले लोग हैं, घोड़से की औलादें जो उन्हें ये मानते हैं कि वो आतंकवादी हैं, तो उनको बता देना चाहती हूँ कि वो एक मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले एक इंसान थे और एक कौम के रहबर थे, हमारे रहनुमा थे, और उनके लिए ये आज आवाम इकट्ठा हुई है, ना कि एक शहीद के लिए, एक कहते हैं कि एक हुसैनी के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ना कि आतंकवादी के लिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूंगी उन नौजवानों को, मैं मैसेज देना चाहूंगी उन ख्वातीनों को जो आज भी घरों में बैठी हैं, और मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आपको भी निकल कर सड़कों पर अपने रहनुमा के लिए, अपने उसके लिए आवाज उठानी चाहिए कि शहीद नसरुल्लाह साहब शहीद थे और उनका गम हम पूरी शिद्दत से मनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अफजाल, ये इजराइल के लिए यही है कि सबसे बड़ा दहशतगर्द खुद इजराइल है। नसरुल्लाह साहब जो मजलूमों के मददगार थे, मजलूमों की मदद कर रहे थे, हमेशा उन्होंने ज़िंदगी जो गुजारी वो मजलूमों के लिए गुजारी, लेकिन इजराइल मुसलसल आज से 50 साल से मुसलसल मजलूमों पर जुल्म करता हुआ आ रहा है। इसी के लिए हसन नसरुल्लाह खड़े हुए और इसीलिए इजराइल ने बुज़दिलाना हरकत करते हुए धोखे से हसन नसरुल्लाह को शहीद किया। लेकिन इजराइल ये भूल गया है कि हसन नसरुल्लाह एक शहीद नहीं हुए हैं। हसन नसरुल्लाह ने अपने पीछे लाखों नसरुल्लाह छोड़ दिए हैं जो मजलूमों की मदद करेंगे और मजलूमों को जालिम से इंसाफ दिलाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहते हैं ख़ास तौर पे अपने हिंदुस्तानी मीडिया को कि ज़रा गौर करें कि अगर कोई अपने मुल्क का दिफा करता है तो वो दहशतगर्द नहीं हुआ करता। हिंदुस्तान पर जब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था तो हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों को जो भगाया, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह दहशतगर्द है तो ज़रा गौर करिए अपने बारे में क्या सोचेंगे कि हिंदुस्तान से जब अंग्रेज़ों को निकाला गया तो मजलूमों ने अंग्रेज़ों को निकाला, तो जो निकालता है, जो मजलूमी के मारे दुश्मनों को भगाता है, वो दहशतगर्द नहीं हुआ करता बल्कि मजलूमों का हामी और मददगार हुआ करता है। मेरा मैसेज यही है कि अमेरिका इजराइल ये समझ ले कि उसने एक नसरुल्लाह को शहीद किया, एक को नहीं शहीद किया, बल्कि लाखों की तादाद में उसने नसरुल्लाह और पैदा कर दिए। और जालिम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होता है। जालिम का एक ना एक दिन शिकस्त जरूर होती है। जालिम चाहे जितना जुल्म कर ले, खुदावंद आलम कुरान में कहता है कि अल्लाह ने जालिमों को मोहलत इसलिए दी है ताकि जुल्म उनका और बढ़े, ताकि अल्लाह का अजाब और सख्त से सख्त उन पर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम अकबर जैदी है। आज आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इजराइल के खिलाफ कहीं ना कहीं नारेबाजी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ इजराइल नहीं, हम लोग टेररिज्म के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। जुल्म के खिलाफ जहाँ पर भी होगा, जहाँ जुल्म होगा वहाँ पे शिया आपको मिलेंगे, क्योंकि करबला से हमको सीख ये मिली कि जहाँ जुल्म होगा हमको उसके खिलाफ बोलना है। वो चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे कोई और देश क्यों ना हो, जहाँ भी जुल्म होगा शिया वहाँ बोलेगा ऑपोजिशन। क्या मांग कर रहे हैं, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे कि इंसान को अपनी मानवता पे फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। क्या वो जुल्म के खिलाफ है या जुल्म के साथ खड़ी है, उसको फिर से सोचना चाहिए कि वो किसके साथ खड़ी है। मीडिया को लेकर भी नारे लगाए जा रहे हैं। मीडिया को लेकर बिल्कुल मीडिया जो रॉ वर्ड्स यूज कर रहे हैं हमारे लीडर आइडियल्स के खिलाफ या लीडर्स के खिलाफ, उससे हमको बहुत तकलीफ है, क्योंकि हम इंडियंस हैं और उनको टेररिस्ट बोल रहे हैं जो हमारे आइडियल्स हैं, तो तकलीफ होगी हमको उस चीज़ की। क्या बदलाव चाहते हैं कि जो बदल जाए? क्या बदलाव चाहते हैं? क्या बदलाव चाहते हैं? मीडिया से बदलाव ये चाहते हैं कि मीडिया पहले सर्च करे कि कौन टेररिस्ट है और कौन इंसान है, कौन ह्यूमैनिटी के लिए बोल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम अलावे सरतोख़ मुबारक पर मुसलमाना ने हैदराबाद की जानिब से एक जलसा मुनक़िद किया गया है। ये जलसा ताज़ियत हसन नसरुल्लाह शहीद, जिनको बड़े ही बुज़दिलाना और बेदर्दी से उनको शहीद कर दिया गया, उस सिलसिले में यहाँ पर तमाम मुसलमाना ने हैदराबाद यहाँ पर जमा होकर जलसे में अपनी अपनी तक़ारीर और अपने अपने इजहार
اور فکر کو اور تعزیت کو پیش کیا ہے. اور ہم یہاں پر بتانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں, جو انسانیت کی بات کرتے ہیں, وہ کہاں پر ہیں. آئیں دیکھیں کہ سال بھر سے کتنی بربریت اور ظلم ہو رہا ہے, کیسے انسانیت کو ختم کیا جا رہا ہے. وہ آئیں اور آ کر دیکھیں کہ بزدلانہ طور پر کیسے منصوبہ بند طریقے سے آ کر نہتوں پر بم کو گرایا جا رہا ہے. آج ساری دنیا میں دکھ ہے, کرب ہے, تڑپ ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں, دل میں یہ تڑپ ہے کہ حسن نصر اللہ شہید ہو گئے. اور جنہوں نے اتحاد کے لیے کام کیا, جنہوں نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوصلے کو لے کر اور کربلا سے درس لے کر امام حسین علیہ السلام کے عزم و ارادے کو اپنے انقلاب میں شامل کر کر کامیابی حاصل کی ہے. انہوں نے بتایا کہ انسانیت, محبت اور اتحاد میں کتنی طاقت ہے. ان کو شہید کر دیا گیا, لیکن وہ تو چلے گئے, کئی نصر اللہ کو انہوں نے چھوڑا ہے. فکروں کو بدل دیا, خیالات کو بدل دیا, طرز کو بدل دیا, جینے کے انداز کو بدل دیا, ہر کسی کے دل میں ایک آگ کو روشن کر دیا. وہ آگ ہی ان کو آگے لے کر بڑھتی رہے گی. اور تمام یہاں پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس جلسے تعزیت سے اپنے جذبوں کو, آنسوؤں کو ہم پیش کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو دل میں علی کی بلا کے سامنے کبھی جھکا نہیں ہے. یہ وہ شخص تھا جو میدان جنگ میں ہنستا ہوا نظر آ رہا تھا, اور جب حسین ابن علی کے فرض ادا پہ پڑ جاتا تھا تو روتا ہوا نظر آ رہا تھا. اور یاد رکھو, ظالم کے سامنے ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم نہیں جھکے ہیں. ہم نے ظالموں کو جھکایا ہے اپنے قدموں پر, اور یہ حوصلہ کربلا سے ملا ہے. ہم ظالم کے آگے کبھی نہیں. یہ کربلا کے جو واقعات ہیں, یہ مولا امام حسین کے چھوٹے چھوٹے جو کلمات ہیں, یاد رکھیے, اسے پڑھا کیجیے. دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا ہے, یا تلوار لے کر میدان میں آ جاؤں, یا ذلت کے ساتھ اس کے سامنے جھک جاؤں. نیوز نیشن اب واٹس ایپ پر خبروں کی تازہ اپڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس QR کوڈ کو سکین کریں.